आगामी छठ त्योहार को लेकर राज्य सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की। ऐसा कहते हुए बीजेपी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद इस शिष्टमंडल ने कहा कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए, अन्यथा कोविड नियमों के बीच रहकर यह लोग छठ मनाएंगे। छठ पूजा 10 लाख बिहारियों का सबसे बड़ी आस्था का और मन का त्यौहार है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सारी सुविधाएं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रदान करके सारे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर छठ पूजा के आयोजन को प्रोत्साहन दिया था। 2 साल से इस सरकार ने छठ पूजा के ऊपर धार्मिक कार्यक्रम होने के बाद भी प्रतिबंध लगा रखा है। इस बार भी 8, 9 और 10 नवंबर को छठ पूजा है, पर अभी तक इसके बारे में कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी मुंबई का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला और हमने उनको बताया कि इसके बारे में आप सरकार को बताकर तुरंत एक आदेश तैयारी शुरू करवाएं, ताकि बिहारी भाई अपनी छठ पूजा की तैयारी कर सकें। साथ में यदि महाराष्ट्र सरकार ने इस बार भी छठ पूजा पर प्रतिबंध नहीं हटाया तो प्रतिबंध तोड़कर भी हमारे 10 लाख बिहारी भाई मुंबई के अंदर पूरे उल्लास के साथ में छठ पूजा मनाएंगे। रह गया है। राज्य सरकार ने अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की छठ पूजा के कारण। छठ पूजा किस तरह से मनाया जाएगा, उसमें सरकार क्या सुविधाएं दी जाएगी। जैसा कि हमारे मुंबई अध्यक्ष ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने पहली बार छठ पूजा के व्रतियों को बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। जुहू पर उनको बैरिकेडिंग करने से लेकर उनको लाइट, पानी देने तक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। लेकिन इस बार सरकार 2 वर्ष से इस पर प्रतिबंध भी लगाई हुई है और इस बार क्या करने वाली है, 10 लाख से ज़्यादा लोग छठ व्रती होते हैं। ये छठ व्रती किस तरह से अपनी पूजा को करेंगे, उसको अभी तक सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। हमने माननीय गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि इस संबंध में जल्द से जल्द राज्य सरकार को निर्देशित करें और हम अगर इसको नहीं हुआ तो हम कृत्रिम तालाब बनाकर इस तरह से लोढ़ा जी के नेतृत्व में जिस तरह पिछली बार हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, उस तरह सारे नियमों में रहकर हम छठ व्रतियों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। देखिए, 8, 9 और 10 नवंबर यह छठ पूजा का उत्सव है। इस छठ पूजा के उत्सव में अभी तक महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं दिया है। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार छठ पूजा को लेकर के 2 साल से बहुत ही ज़्यादा उदासीन है, उस पर प्रतिबंध लगा करके रखी है। इसको लेकर के आदरणीय श्री मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल जी से मिला है और उनसे निवेदन किया है कि वह सरकार को निर्देश दें कि हमारी छठ पूजा अच्छे तरीके से लोग मना सकें। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष महोदय ने, जैसा उन्होंने बताया अभी, कि राज्यपाल महोदय को उन्होंने निवेदन दिया है और हमारे प्रभारी श्री अमरजीत मिश्र जी भी और हमारे बिहार के नेता माननीय श्री शिव कुमार जी झा जी भी उपस्थित हैं। तो जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम लास्ट टाइम कृत्रिम तालाब बना के तो छठ मनाए ही थे, लेकिन ये बार हम लोग उसको जैसे हम लोग देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार के टाइम में वहाँ पे किए थे, इसी हिसाब से करेंगे। और मैं जो अपना ये सरकार है, अघाड़ी सरकार है, उनको अगर इस पे वो दिशा निर्देश नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी हालत में छठ जैसे मना रहे हैं बरसों से मनाएंगे। और जुहू का छठ जो ऐतिहासिक है, आज भारत वर्ष में ही नहीं, आप जानते हैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, सारे जगह छठ धूमधाम से मनाया जाता है। बस यही मैं बताऊंगा आपको, और हमारे लीडर जैसा बताया उनके नेतृत्व में हम पूरे मुंबई में छठ धूमधाम से मनाएंगे। के माध्यम से समस्त बिहार और उत्तरी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के भाग गिरते हैं, गोरखपुर, बनारस, इनके सभी छठ व्रतियों को तो पहले शुभकामना देता हूँ और दिवाली की और नव वर्ष की भी। हमारे मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी मुंबई अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सभी राज्यपाल को मिलने के लिए आए हैं और उनको एक निवेदन दिए हैं कि पिछले साल कोरोना का भयावह परिस्थिति होने के कारण परमिशन नहीं मिला। कृत्रिम तालाब लेके जिस प्रकार से हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हम लोगों को सहायता हर साल किए थे और बड़े धूमधाम से जुहू में हो, नेशनल पार्क में हो, चेंबूर में हो, हर जगह मनाते थे, उसी प्रकार से इस बार मनाने के लिए हमने यहाँ पर एक निवेदन दिया है कि फिर से हम लोगों को अनुमति दी जाए। अगर नहीं देंगे तो कृत्रिम तालाब एक कुछ दिशा निर्देश तो सरकार तैयार करे, वो दिशा निर्देश भी तैयार नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये उदासीन सरकार, जिन्होंने
हर तरह से हम समाज को ये करके रखा है। इसलिए आज हम यहाँ पर निवेदन देने आए और आपके माध्यम से मैं सरकार को भी, सोए हुए सरकार को जगाने का भरसक प्रयास और कर रहा हूँ हम लोग कि छठ का व्रत जो बहुत बड़ा व्रत है, जैसे गणपति है उस तरह से बिहार में ये छठ व्रत मनाए जाते हैं। 3-4 दिन का ये व्रत रहता है, उपासन रहता है और उस छठ को मनाने के लिए हम निवेदन देने के लिए आमदार को यहाँ राज्य भवन में आए थे, माननीय महोदय राज्यपाल जी को। और धन्यवाद। जय छठ मैया की जय। कैमरामैन बबलू राउत के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।